अब एकदम से समय आ गया है आपके मछलियों का बेहतर ग्रोथ आने का, परंतु कैसे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वह अगर आपके तालाब में IMC का बीज आपने डाला है तो कैसे ग्रोथ आएगा, इस संबंध में इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। ले आओ तसला ले। ये हमारा सरसों की खली है नंबर 1। जो भी हमारा आप वीडियो देखते होंगे, IMC के लिए जो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, सरसों की खली का बात करते हैं। ये हमारा सरसों की खली है और ये सरसों की खली आप देख सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये देख सकते हैं नजदीक से। ये हमारा रामबाण उस पे लिखा हुआ है सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये पाउडर है। चलिए रहने दीजिए अभी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, यह यूरिया है, निकाल कर रखिए। यह यूरिया है। अब जिन लोगों को यह पता नहीं होगा कि हमारा यूरिया मिलता कहाँ है, हमारा SSP मिलता कहाँ है, तो हम उनके लिए, जो नए लोग हैं जिनको पता नहीं है कि हम व्यवस्था कहाँ से करेंगे, आप गोबर का व्यवस्था अपने मवेशियों से कर लेते हैं या फिर आसपास किसी के भी गाय से आप गोबर का व्यवस्था कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। सरसों की खली मार्केट में जाते हैं जहाँ पे तेल निकाला जाता है, तेल मिल से आप सरसों की खली का जुगाड़ कर लेते हैं। ये आपका SSP और यूरिया, ये आपको खाद बीज की दुकान से, खाद और बीज की हर मार्केट में, छोटा से छोटा जहां बाजार है, मार्केट है, आपके घर के पास ही में ही जो छोटा बाजार होगा वहां आपको SSP और यूरिया मिल जाएगा। उसके बाद ये डाई निकालिए, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये DAP है, इसमें मिलाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक बार फिर से हम दोहराना चाह रहे हैं, आपको वो जो गोबर रखा हुआ है वो चाहिए होगा, और ये काला वाला सरसों की खली है। और अगर आपको यह पीला वाला सरसों की खली उपलब्ध हो जाता है, ये हमारा पीला वाला सरसों का खली है, ये नंबर 1 में आपका सरसों की खली आ गया। ये 50-50 kg का 2 बोरी रखा हुआ है। उसके बाद गोबर, वहां पे गोबर रखा हुआ है जो लाल पोलोथीन है। अगर आपको पीला वाला सरसों का खली मिल जाता है तो सबसे बेहतर है। तीसरे नंबर पर हमारा SSP का बोरा जो आप देख लिए, हमारा यूरिया का बोरी, आपको यूरिया चाहिए, आपको DAP भी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज मक्के का दर्रा तो आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसके बगैर जो आपका फर्मेंटेशन अधूरा रह जाता है वह यह है। इसकी उपयोगिता काफी जरूरी है, काफी आवश्यक है, इसका प्रयोग आपको करना ही करना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज दूसरा कि ये ड्रम आपके पास होना चाहिए। ये हमारा 200 लीटर का ड्रम है, सारे को रखा जाएगा। डालिए गोबर, डालिए ड्रम में, वहां बाल्टी में भी रखा हुआ है। ये गाय का गोबर, यहाँ गाय, बहुत सारा गाय भी बंधा हुआ है। और ये क्यों हम लोग बना रहे हैं, ये हमारा 20 एकड़ वाला जो तालाब है, चूंकि हम वीडियो के शुरू में आपको बताए हैं कि वह समय अब आ गया है एकदम से। टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री के आसपास चल रहा है बिहार के हाजीपुर में। आप लोगों को पता होना चाहिए, मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। तो हम यहाँ का टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो गया है। अब इससे बेहतर कौन सा टेम्परेचर है आपकी मछलियों का ग्रोथ का? ठंडी में आप लोगों को पता नहीं है कि कैसे मछलियों का ग्रोथ कम हो जाता है एकाएक। उसी तरह से जब टेम्परेचर हाई होता है, गर्मी का एहसास होने लगता है, तो मछलियों का ग्रोथ भी बेहतर ढंग से आपको मिलने लगता है। तो जैसे ही गर्मी का आगमन होता है, मार्च महीने का आज 8 तारीख है, तो फर्मेंटेशन आपको शुरू करना चाहिए। आखिर अभी नहीं तो कब? अब आप शुरू नहीं करेंगे तो कुछ दिन के बाद बरसात आ जाएगा, फिर बरसात के बाद ठंडी आ जाएगा। ये देखिए, इसमें गोबर डाला जा रहा है, ठंडी आ जाएगा तो फिर ग्रोथ नहीं हो पाएगा ना। आपको मछली निकालने हैं ना भैया, फिर सीजन आ जाएगा। अभी हमारा ग्रास कार्प रेडी हो गया, 1 इंच का स्पॉन रेडी हो गया है। हमारा सिल्वर कार्प का स्पॉन रेडी हो गया है, 1 इंची का हो गया है। और हमारा बिग हेड भी 1 इंची का हो गया है। रोहू कतला का स्पॉन 1 सप्ताह बाद, 10 दिन बाद हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है, हमारा मछली के बच्चों का काम
कोलकाता नेहाटी में होता है, आप ऑर्डर करते हैं, हम आपके नजदीक में जो भी रेलवे जंक्शन होता है वहां तक भेजते हैं। तो दोस्तों इसमें लगभग आधा ड्रम जो भी इस लाल वाले पोलोथीन पे गोबर रखा हुआ था सारा डला गया है। सरसों की खली लाइए, आधा ड्रम हमने इसमें गोबर डाल दिया है। और ये चूंकि हमको वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद इस ड्रम में डला जाएगा। ये पीला वाला सरसों देख रहे हैं, और सारा सामग्री रखा हुआ है। फिर एक गड्ढा बनवाने वाले हैं हम लोग, दूसरा ड्रम ला करके भी उसमें डालने वाले हैं। ये इसमें डाला जा रहा है। गाय का गोबर हो गया, सरसों की खली हो गया, इसमें पीला भी मिक्स किया हुआ है और काला वाला भी सरसों का खली मिला हुआ है। अब मक्के का दर्रा आप लाइए। और ये किन मछलियों के लिए आपका फर्मेंटेशन अति आवश्यक है। ऐसे जब आपके तालाब में मछली छोटी है, चाहे वह सिल्वर कार्प हो, चाहे वह बिगेड हो, चाहे वह कतला हो, ये तीन मछलियां आपकी ऊपरी लेयर में रहने वाली मछली है। ये तीनों मछलियों के लिए फर्मेंटेशन करना, आपके तालाब के पानी को हरा बनाना, यानी मछलियों के लिए आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का निर्माण करना। ये जब हम फर्मेंटेशन करते हैं फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन बनता है। ये देख सकते हैं, ये 20 एकड़ का तालाब है। इसी के लिए हम लोग फर्मेंटेशन का सामग्री इस ड्रम में डाल करके इसको फर्मेंटेशन करने वाले हैं। अब मक्के का दर्रा हो गया, अब उसमें एसएसपी डालिए। स्क्रीन पर आप नंबर देख पा रहे हैं, उसके साथ आप इसको मंगवाइएगा। साथ में ये हाइपर ग्रोथ है, प्रति एकड़ 1 kg हाइपर ग्रोथ, ये ग्रोथ बढ़ाने वाली मेडिसिन है। और वहां पहले वहां देख लीजिए, वहां यूरिया, उसमें यूरिया डाला जा रहा है। आपको भी यूरिया डालना है। एक बार फिर हम बता देते हैं, एसएसपी, डीएपी और यूरिया, ये तीनों आवश्यक है आपके मछलियों के लिए। तालाब का पानी का हरा, जब आप ईस्ट पाउडर उसमें मिला करके डालते हैं, आपके तालाब का पानी का कलर हरा हो जाता है। इसका मतलब है कि तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन बन जाता है। इन सारी व्यवस्था को करने के बाद आपको ये ईस्ट पाउडर भी मिलाना है। सारा चीज मिल गया है। ये आटा लाइए, आटा निकाल करके लाइए। उसके बाद इसमें से हम ईस्ट पाउडर मिलाने वाले हैं। ये 5 kg का पैकेट है ईस्ट पाउडर का हमारा। फर्मेंटेशन करिए तो बिना ईस्ट का आपको फर्मेंटेशन नहीं करना चाहिए। ये देखिए, इससे जब आप आटा मिलाते हैं इसमें, तो मछलियों के लिए जूप्लैंक्टन बेहतर बनता है। सारे में आप ईस्ट मिला करके जब आप बनाते हैं इसको, देखिए ये ईस्ट पाउडर, ये हमारा मिनरल मिक्सचर का है। बॉडी दिखा दो, वीडियो में बॉडी दिखा दीजिएगा। मिनरल मिक्सचर है, इसको भी हम लोग मिलाने वाले हैं। इसमें डाल दिया जाएगा अभी मिनरल मिक्सचर। ऐसे मिनरल मिक्सचर का आप दूसरे ढंग से भी प्रयोग कर सकते हैं। या तो आप इसी में मिला दीजिए, या फिर जिस दिन 8 दिन बाद इसका छिड़काव आप करने वाले हैं, उस दिन भी आप मिनरल मिला करके छिड़काव करेंगे। रहने दीजिए। चलिए, एक डब्बा हाइपर ग्रोथ भी हम लोग मिला देते हैं। ये हमारा हाइपर ग्रोथ है, सारा विटामिन है इसमें। विटामिन ए से लेकर के जेड तक जो भी मछलियों को चाहिए, जो जिस किसी भी विटामिन की आवश्यकता होता है आपके तालाब में पल रही मछलियों के लिए, सारा विटामिन रहता है इसमें। पानी मिलाया जाएगा, उसके बाद सारे को बहुत अच्छी तरह से मिला करके नीचे तक कि सारा आपका गोबर मिल जाए, सरसों की खली मिल जाए, एसएसपी मिल जाए, डीएपी मिल जाए, यूरिया मिल जाए, मक्के का दर्रा मिल जाए, और ईस्ट मिल जाए, मिनरल मिक्सचर मिल जाए, और हाइपर ग्रोथ मिल जाए। जब आप 8 दिन तक इसको इसी में ढक करके छोड़ देते हैं, इसी ड्रम में, तो बहुत सुंदर 8 दिन के बाद तालाब में डालते हैं, आपके तालाब का पानी ग्रीनिश कलर का हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। यानी आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन जो प्राकृतिक भोजन है वह बन जाता है। इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि होममेड फीड, यानी घर का बना हुआ भोजन आप अपने तालाब में पल रही मछलियों के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। होममेड फीड हो गया, आपके घर में मक्का मिल जाएगा, आपके घर में गेहूं मिल जाएगा, आपके घर में चावल का कना मिल जाएगा। आपको मार्केट से 2-3 सामान लेना है,
यूरिया लेना है, DAP लेना है, SSP लेना है, और मिनरल मिक्सचर आपको हमारे यहाँ से मंगवाना है, ईस्ट पाउडर हमको हमारे यहाँ से मंगवाना है, हाइपर ग्रोथ आपको हमारे यहाँ से मंगवाना है, और लास्ट में इस तरह से पानी डालने के उपरांत, पानी डालने के बाद अच्छी तरह से इसको चलाने हैं आपको कि नीचे तक पानी जाए, ऊपर का सामान भी नीचे पहुंच जाए। फिर 8 दिन के बाद इसको खोल करके पूरे तालाब में छिड़काव किया जाएगा। तो आप लोग भी इस तरह से जब अपने तालाब का फर्मेंटेशन करेंगे, चाहे आपका तालाब कितना भी बड़ा, बहुत सारे लोग तालाब में बच्चे डाल देते हैं, आराम से गर्मी के दिनों में भी सो जाते हैं, कुछ करते हैं नहीं है। और जब आप बच्चा हमसे मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो आप खुद पूछते हैं कि सर ग्रोथ कैसा आएगा। अब ग्रोथ तो भैया इस पर डिपेंड करता है ना कि आप मछलियों को क्या भोजन देते हैं अथवा नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, तो उनकी मछलियों का क्या ग्रोथ आएगा। इस तरह का जब आप व्यवस्था करिएगा तब तो आपको फायदा होने वाला है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी गलती करते हैं कि अपने तालाब में कमर्शियल दाना डालते हैं। अगर उनके तालाब में सिल्वर कार्प पड़ा हुआ है, बिग हेड मछली डाले हुए हैं और कतला मछली डाले हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों मछलियां कमर्शियल फीड तो खाती नहीं है, उनके लिए तो होममेड ही फीड चाहिए, यानी तालाब का पानी हरा होना ही चाहिए। तो इस तरह से जब आपका दाना बनता है, आपके तालाब में पल रही सारी मछलियों के लिए बेहतर फर्मेंटेशन होता है, तालाब का फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन बन जाता है, काफी बेहतर ग्रोथ आपके मछलियों को मिलता है। आपको भी ईस्ट पाउडर मंगवाना होगा, मिनरल मिक्सचर, या फिर हमारा यह हाइपर ग्रोथ मंगवाना होगा। स्क्रीन पर नंबर आप देख ही रहे हैं। जो नए लोग हैं, पुराने लोगों को सारा पता है मेरे बारे में, नए लोग देख करके आप ऑर्डर करिएगा। और मेडिसिन का हमारा कैश ऑन डिलीवरी हो गया है, हम लोग 15% 20% पेमेंट लेते हैं और आपका मेडिसिन भेज देते हैं। बाकी का पैसा जब सामान मिलता है आपको, आप पेमेंट भेजते ही रहते हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मेरा सामान जाता है। अब हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर जिस दिन हम लोग इसका छिड़काव करेंगे उस दिन भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे।